जय हिंदी। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इसको भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे देश के भावी फौजियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड को अच्छी रैंक के साथ फतेह करने की आप तैयारी कर रहे होंगे। वापस उसी जोश जनून एनर्जी के साथ आप सभी तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत सारे सेंटरों का एग्जाम 29 अगस्त को हो सकता है। इसलिए वही जोश जनून होना चाहिए आपकी रगों में, खून नहीं जनून दौड़ना चाहिए। वक्त मेरे दोस्त आ गया है। बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि गुरुजी फौज का पेपर कब होगा। पेपर मेरे दोस्तों 29 अगस्त को हो सकता है। अल्मोड़ा यारो, जयपुर यारो, यहां पर मेरे दोस्त एडमिट कार्ड के लिए लिस्टें हैं, ये लग चुकी है। 70% आपका एग्जाम 29 अगस्त को होगा। बाकी 10 तारीख तक ऑफिशियल साइट पे मेरे दोस्त अपडेट है, ये आ जाएगा। तो जोश जनून के साथ आप सभी नौजवान तैयार हो जाए। समझ चाहते हैं कि पिछले 2-4 दिनों से आपकी कंटिन्यू क्लास हम नहीं कर पा रहे थे। एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी को पता है कि आर्मी के लिए स्पेशल नया डिजिटल स्टूडियो हम तैयार कर रहे थे, जो कि अब परफेक्ट तैयार हो गया है। अब आप सभी को रात और दिन मेरे दोस्त मेहनत कराने वाले हैं। आप भी रात और दिन मेरे दोस्त लग जाए। अब की बार फौज के पेपर का धुआं करना है और अच्छी रैंक के साथ फौज के पेपर को फतेह करना है। आपने जो सपना देखा है पहली बार में फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना, ये सपना आपको इसी भर्ती के अंदर पूरा करना है। यही आपकी लास्ट भर्ती है, यही आपकी पहली भर्ती है। जितना दम है उतना लगाइए, रात और दिन मेरे दोस्त एक कर दीजिए। आज का टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के वेरी टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे और आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अब आपका रेगुलर हम शाम 7:50 दिन भर में जो नौजवान सुनते हैं नोट कर लेना, 7:50 पे डेली यूट्यूब पे आपकी क्लास रहेगी कंटिन्यू। धरती आसमान चाहे एक हो जाए, एग्जाम तक रेगुलर आपकी क्लासें रहेगी। तो समय से आपको मेरे दोस्त लाइव आना है और फौज के पेपर को रैंक के साथ फतेह करना है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि डेली आपका पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर करवाए या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, राधे राधे, प्रणाम। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं राजस्थान, बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। लोथल है ये गुजरात में है, देमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट, कलहण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखदत्त, ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है कौटिल्य, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कादंबरी पुस्तक के लेखक कौन है, तब आपको बाणभट्ट करके आना है। राजतरंगिणी किताब के लेखक है कलहण, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 1। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। भाग 4 जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। भाग 1 के अंदर संघ और उसके क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 तक इनका उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, 12 से 36 तक इनका उल्लेख है। और भाग 2 के अंदर मेरे दोस्तों नागरिकता का उल्लेख है, संविधान के आर्टिकल 5 से 11 तक इनका उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की जो आयु है ये कितने वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, 35 वर्ष इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम एज 21 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? करौली नदी, जेरे नदी, कांगो नदी, जम्बेजी नदी। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा कैरोनी नदी, जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। जिस सोल्जर को नहीं पता है नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1854, 1914, 1859, इनमें से कोई नहीं। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 1914 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? बिल्कुल 8 राज्यों से गुजरती है, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। और भारत के 5 राज्यों से समय मानक रेखा गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों भारत के कितने राज्य जो समुद्री सीमा बनाते हैं, तब आपको 9 राज्य करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश, सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं सिक्किम में, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। शिपकिल्ला दर्रा है ये हमारे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, और तुजू दर्रा है ये मणिपुर में है, और मेरे दोस्त बोमडिल्ला है ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, महाराष्ट्र, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? गजब का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं महाराष्ट्र, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, मेरे दोस्तों लोकटक झील है ये मणिपुर में है, कोलेर झील आंध्र प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है थीन बांध किस नदी पर बना है? रावी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, भागीरथी नदी। थीन बांध आपको बताना है। रणजीत सागर बांध नाम सुना होगा आपने, रणजीत सागर बांध जिसे थीन बांध भी कहा जाता है, किस नदी पर है? आप कहोगे गुरुजी रावी नदी पर है, हमें याद आ गया है, बहुत बढ़िया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तब आपको महानदी करके आना है। अलमाटी बांध मेरे दोस्त कृष्णा नदी पर है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुधवा नेशनल पार्क, बिल्कुल बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? मोदी मंत्रिमंडल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर पेपर अभी बनेगा तो।
वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री आपको बताना है राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान। बिल्कुल ऑप्शन इसका डी राइट होगा, धर्मेंद्र प्रधान इसका राइट आंसर होगा। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, कानून मंत्री है किरण रिजिजू और गृह मंत्री है अमित शाह। नेक्स्ट है पेरिस राजधानी किस देश की है? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। पेरिस राजधानी किस देश की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, फ्रांस की है, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। मेरे दोस्त आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है इंग्लैंड की राजधानी, तब आपको लंदन करके आना है, अमेरिका की वाशिंगटन करके आना है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा करके आना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रेड स्क्वायर कहां स्थित है? मॉस्को, कंबोडिया, ब्रिटेन, पेरिस। रेड स्क्वायर कहां स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं मॉस्को, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। अंकोर वाट का मंदिर है, ये कंबोडिया में है। लंका शाही मेरे दोस्त ब्रिटेन में है। एफिल टावर है, ये पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य, चित्रकला, बांसुरी, तबला वादक। बिरजू महाराज का संबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिरजू महाराज का संबंध है, ये कथक नृत्य से है, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। अमृता शेरगिल का संबंध है चित्रकला से, ये आपको ध्यान रखना है। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है और जाकिर हुसैन का संबंध है, ये तबला वादक से है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब हिंदुस्तान के जितने भी नौजवान हमें सुन पा रहे हैं जो कि बहुत ही जल्द फौज की वर्दी पहनने वाले हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया है दबा के सेशन को लाइक कीजिए मेरे दोस्ती। और आप सभी को मेरे दोस्त हम बता दें, जितने भी जो नौजवान आर्मी स्टडी एप्लीकेशन से जुड़े हैं, आप सभी की जो लाइव क्लासें होती है एप्लीकेशन में, ये 3 बजे से स्टार्ट होती है। 3 से 4 तक मेरे दोस्ती आपकी जीएस होती है, फिर आपका 4 से 5 होता है जीके, क्लियर है। फिर 5 से 7 होती है आपकी मैथ्स, क्लियर है। 2 घंटे मैथ्स पढ़ाई जाती है, क्योंकि आर्मी जीडी के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनका सिलेक्शन मैथ्स पे ही मेरे दोस्त डिपेंड करता है, क्लियर है। जिसको मैथ्स आती है, क्योंकि जीके आप सभी को पता है जीके बहुत बड़ा है, ये कहीं से भी आ सकता है, लेकिन मैथ ससुरा कहां से आएगी? जितना पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगी। इसलिए 2 घंटे आपको मैथ्स पढ़ाई जाएगी, बाकी रीजनिंग की क्लास आपकी ओनली संडे को होगी 2 घंटे की, क्योंकि 5 ही तो टॉपिक है, उड़ा देंगे ससुरा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा संडे को नाइट के अंदर उसका भी टाइम डिसाइड नहीं है। मंडे टू सैटरडे आपको जितने भी मैथ्स के अंदर डाउट होते हैं एक पेज में लिखिए, आपकी नाइट में क्लास होगी, लाइव होगी। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है, पूछना है या व्हाट्सएप पे भेजना है ना, टीचर आपको बोर्ड पे लाइव सॉल्यूशन तुरंत बताएगा। क्योंकि डाउट लेके एग्जाम के अंदर नहीं बैठना है, जो डाउट लेके एग्जाम में बैठेगा मेरे दोस्त मेरिट में नाम नहीं आएगा। बार बार आपको कहते हैं, आप चाहे जहां से भी पढ़ाई करते हैं अगले टीचर को बताइए कि ये डाउट है, ये डाउट मेरा क्लियर होना चाहिए। हाँ, रोजाना डाउट क्लियर नहीं हो सकते, लेकिन एक टाइम निश्चित होना चाहिए। जैसे हमने आपको कह दिया कि संडे या सैटरडे नाइट, क्योंकि सैटरडे को वैसे हमारी यूट्यूब की क्लास की छुट्टी रहती है, तो सैटरडे नाइट या संडे को नाइट के अंदर को कब होगी क्लास? 10 से 11 के लमसम होगी, ठीक है। तो उसी टाइम ओनली आपको डाउट करवाया जाएगा, क्लियर है। और जो नौजवान ओनली मैथ्स स्पेशल पढ़ना चाहते हैं कल या परसों, उसका भी धमाकेदार मैथ्स गारंटी बैच भी आने वाला है। तो हो जाइए तैयार, दबा के सेशन को लाइक कीजिए। जो सपना आपने देखा है ये इस बार पूरा होना चाहिए, आपके माता पिता का नाम रोशन आपको करना है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, बल, जूल, पास्कल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? और आप सभी को बता दें, मॉर्निंग के अंदर 8 बजे जो ऑफलाइन टेस्ट आता है एप्लीकेशन में, ये कल से आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट भी आपका 1-2 दिन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है। इतने दिन स्टूडियो में बिजी थे, अब स्टूडियो अपना तैयार हो गया है,
तो तैयारी को जमकर मेरे दोस्त ही जोश जुनून के साथ आपको कराएंगे। बस आपके अंदर जोश जुनून होना चाहिए, नींद नहीं लेना है, अब की बार फौजी बनना है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्त ही, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। दूरी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बल की ऐसा ही इकाई है मेरे दोस्त, बल का मात्रक न्यूटन है। जूल है मेरे दोस्त, कार्य की इकाई जूल है, और पास्कल है ये दाब की इकाई है। नेक्स्ट है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौजवान बताएंगे एक नॉटिकल मील बराबर होता है। बिल्कुल 1.85 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। अगर आप नोट करना चाहे तो एक फेदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर, एक मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, एलपीजी का मुख्य घटक है मीथेन, इथेन, पेंटेन, यूटेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एलपीजी का मुख्य घटक बिल्कुल मीथेन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होनी चाहिए? सभी नौजवान को यह क्वेश्चन हम HW के लिए देते हैं। देखते हैं ससुरा तैयारी आपकी कैसी है। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, एसिटिक, टार्ट्रिक, इनमें से कोई नहीं। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। और सभी नौजवान अपने हाथ पे लिख लीजिए, शाम 7:50 पे अपनी YouTube पे क्लास होगी। बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन मेरे दोस्त करवाने वाले हैं। देखते हैं पेपर कहां तक पूछेगा, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लिवनहॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक के टीके की खोज बिल्कुल एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश। नेक्स्ट है, एक बाइट में होते हैं 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। एक बाइट में होते हैं बिल्कुल 8 बिट होते हैं। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इंटरनेशनल बिजनेस, वर्ल्ड वाइड वेब, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ये AK-47 से भी तेज आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके हाथ आने वाली है AK-47। बिल्कुल ऑप्शन इसका ए राइट होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, शाबाश। नेक्स्ट है, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे फौज के पेपरों में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उष्मा का सर्वोत्तम चालक है? चार ऑप्शनों को रीड कीजिए, उसके बाद बताइए उष्मा का सर्वोत्तम चालक आपको बताना है। जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने लोक किया है उनकी तैयारी बहुत ही गजब की है, शाबाश। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है चालन के कारण, सहवन के कारण, विकिरण के कारण, ये सभी। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है बिल्कुल सहवन के कारण होता है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, ठोस कपूर वाष्प में बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वापातन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल ऊर्ध्वापातन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, तीव्रता, वेग, आयाम। ध्वनि का तत्व आपको बताना है मेरे दोस्ती। बिल्कुल आवृत्ति इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? 20 से 30 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 50 से 60 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं 30 से 40 डेसिबल, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी नौजवान बताएंगे आप इन 30 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। 25 प्लस है, ये आपके बिल्कुल राइट होना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में बताना कि डेली आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके इसी 750 पे पढ़ाए या फिर आपको जीके जीएसई करवाए। क्लियर है? ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कीजिए और सभी नौजवान एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको कल एक बेहतरीन सेशन के साथ ही। जय हिंद, वंदे मातरम।